अस्सलाम वालेकुम। इंडियन फिल्म द गॉट लाइफ के मुतालिक आपके बड़े कमेंट आ रहे थे कि आदिल साहब इसकी आप असल डिटेल बतलाइए ना कि ये वाक़या अगर सच्चा है तो कब हुआ, कहाँ हुआ। आप बाकी चीज़ों के मुतालिक उसकी जड़ तक जाने की कोशिश करते हैं तो इस पे भी कुछ बताइए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको बता रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं ना, ये आपको कहीं से इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि वन साइड स्टोरी चलाई गई है। द गॉट लाइफ का इंसिडेंट रियल है। सऊदी अरेबिया में ऐसा हो चुका है। 1991 में ये वाक़या हुआ, लेकिन उसका एक रुख दिखाया गया है। 40% स्टोरी आपके सामने है, 50% नहीं दिखाई गई। और इसमें भी ये 3 साल नहीं बल्कि 10 साल ये इंडियन सऊदी अरेबिया में रहा। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये था तो हिंदू लेकिन ये मुसलमान होके गया, और फिर बाद में दोबारा भी ये गल्फ कंट्रीज़ में मुलाजमत के लिए आया। ये वो तमाम हकाइक हैं जो आपको फिल्म में नज़र नहीं आते। वहाँ पे जानबूझ के डंडी मारी गई है और रियल चीज़ें आवाम तक पूरी स्टोरी के साथ पेश नहीं की गई। आपको बता दें कि सऊदी अरब के एक शायर और स्टोरी टेलर हैं अब्दुर्रहमान अद-दुइलज। उन्होंने अहमद अल मुल्ला के प्रोग्राम में इस पूरी स्टोरी का बैकग्राउंड असल हकीकत के साथ बतलाया है। और सिर्फ अभी नहीं, अगर तो हम कह दें कि इन्होंने अभी स्टोरी बताई है फिल्म आने के बाद, तो हो सकता है कोई कहीं झूठ बोल रहे हैं। लेकिन यही स्टोरी इस फिल्म के आने से भी पहले, आज से 3.5 साल पहले भी अब्दुर्रहमान अद-दुइलज सुना चुके हैं। और वो उन्होंने सुनाई थी, एक और प्रोग्राम था शबका अल मजद, यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो भी पड़ी है, स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहे हैं। वहाँ पे अब्दुर्रहमान ने यही स्टोरी सुनाई थी। और अभी आपको ज़रा उनकी कुछ बातें सुना दें, फिर आपको पूरी स्टोरी शुरू से आखिर तक समझाते हैं कि इस इंसिडेंट में क्या हुआ था। और ये जो इंडियन है इसने दरअसल सऊदी को मार दिया था। और वो पूरी स्टोरी क्या है ज़रा सुनिए। الكفيل والهندي اللي حصلت معاه الحادثة كان فيه قطعة حديد أخذها وضرب الرجل هذا وأرداف فعياله صاروا عقلاء، بتروح المحكمة وتوقع وتبصم وتسافر للهند. مبلغ 170 ألف ريال. شيء ثاني بالنسبة للقصة هذه أنا رويتها زمان، يعني لها الآن أكثر من 3 سنوات في قناة المجد في برنامج الأجاويد. يبعد عن الرياض حوالي 500 كيلو في أحد المحافظات، وجاء للرياض له لزوم وهو طالع مر المطار لا والله هكا अलजवदी। अब्दुर्रहमान ने स्टोरी बताते हुए कहा है कि जो फिल्म में बताया गया है ये नामुकम्मल स्टोरी है। हुआ कुछ यूँ कि वाकई 1991 में ये बंदा इंडिया से आया और इसे एक सऊदी ने ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा लिया और इसे ले जाके सहरा में अपने मज़रे पे यानी अपने रेवड़ के साथ छोड़ दिया। तो ये उसने इकरार किया कि इसको अगवा ही किया गया था। उसके बाद उस सऊदी ने इसको अपने रेवड़ पे ही रखा और इंडियन ने बहुत उससे गुजारिशात की कि मुझे जाने दो, लेकिन उसने नहीं जाने दिया। अब वो इलाका ऐसा था कि शहर से दूर किसी और बंदे से वो मिल नहीं सकता था। तो सऊदी ने अपने सऊदी होने का फ़ायदा उठाया और उसने उस पर जुल्म किया। उसे 5 साल तक वहीं रखा और इतनी सख्ती थी कि उसे सड़क तक भी जाने नहीं दिया जाता था। और वो झुंड भी रेगिस्तान के एक ऐसे इलाके में था जहाँ कोई सड़क करीब थी भी नहीं। तो इंडियन के लिए बड़ा मुश्किल था। ये इंडियन एक हिंदू था, मुस्लिम नहीं था। तो यहाँ पे ये रहता रहा। आखिरकार 5 साल बाद किसी बात पे इनकी तकरार हुई, सऊदी ने उसको मारा और उसके बाद इंडियन को गुस्सा आया और उसने कोई चीज़ उठा के सऊदी के सर में दे मारी, जिसके बाद वो मर गया। तो अब जब ये मरा तो इंडियन खौफजदा हुआ, वहाँ से भाग गया। इस सऊदी के बेटे ने पुलिस को इत्तला की, पुलिस आई और इंडियन को गिरफ्तार कर लिया। इंडियन को तलाश किया, गिरफ्तार किया। फिर इंडियन के ऊपर मुकदमा चला और उन्होंने कहा कि इस बंदे ने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए इसको मारा है, यानी इरादतन कत्ल ये साबित नहीं हुआ। लड़ाई में कत्ल, उस पर वो सर कलम करने की सज़ा नहीं होती। अदालत ने इस शख्स को दियत का ऑर्डर दे दिया कि तुम 1,70,000 रियाल दियत दो तो चले जाओ, इसके अलावा नहीं, क्योंकि तुमने बंदा मार दिया। अब इस इंडियन ने भी अपनी स्टोरी सुनाई कि मेरे साथ यूँ जुल्म हुआ है, मेरे साथ गलती की गई, मुझे अगवा किया गया है। तो उस बात को लेके फिर सऊदी शहरियों ने इसके लिए कैंपेन चलाना शुरू कर दी। ये बंदा पकड़े जाने के कई साल बाद तक जेल में रहा क्योंकि इसके पास दियत की रकम नहीं थी। फिर सऊदी शहरियों ने कैंपेन चलाते रहे। आखिरकार उनके पास 1,70,000 रियाल जमा हो गए। वो ये रकम लेके कत्ल हो जाने वाले सऊदी के बच्चों के पास पहुंचे और कहा कि ये लो, ये रकम पूरी हो चुकी है, अब इस शख्स को तुम रिहा कर दो ताकि वो अपने मुल्क जा सके। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये याद रखना कि तुम्हारा बाप गलती पे था, उसने इस लड़के के साथ जुल्म किया है और हम ब्लड मनी तो तुम्हें दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा कि अपने बाप की मगफिरत की दुआ के लिए तुम इसके साथ कोई हुस्न सलूक करो। तो बच्चों के दिल में खौफ खुदा आया। उन्होंने वाकई महसूस किया कि हमारे बाप ने गलत किया था इस इंडियन के साथ।
उन्होंने ये ब्लड मनी माफ़ कर दी और कहा कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करते हैं और ये जो रकम जमा हुई है ये हम इस इंडियन को देते हैं 1,70,000 रियाल, और ये एक तरह से शायद कंपनसेट हो जाए कि 5 साल मेरे बाप के साथ रहा और 5 साल इसने जेल में गुजारे, तो शायद किसी तरह से इसकी दिलजोई हो जाए कि इसके साथ इतना अरसा जुल्म हुआ। तो उसके बाद इंडियन ने जब ये सारा मामला देखा तो उसने कहा कि तुम लोग मुस्लिम हो? तो उन्होंने कहा हम मुस्लिम हैं। तो कहने लगा वो जिसको मैंने मार दिया था वो भी तो मुस्लिम था। तो उन्होंने कहा हाँ वो मुस्लिम था, लेकिन वो सिर्फ अपनी ज़ात तक अपना फ़ायदा सोचने वाला मुसलमान था, वो इस्लाम को रिप्रेजेंट नहीं करता। उसने जो किया वो गलत किया, वो जुल्म है, इस्लाम ने उसे ऐसा करने का नहीं कहा, वो एक जालिम शख्स था। तो इस इंडियन को इस बात पे बड़ी हैरानी हुई और उसने ये सब देखा तो कहा अच्छा अगर मुसलमान ऐसे होते हैं जैसे तुम हो तो मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। आज भी उस शख्स का नाम आप देख लीजिए, उसका नाम है नजीब। नजीब ने इस्लाम कबूल किया लोगों का सलूक देख के कि यार मुसलमान तो असल में ऐसे होते हैं, मैं तो एक जालिम से मेरा वास्ता रहा। तो वो जालिम मर गया नजीब के ही वार से, और उसके बाद ब्लड मनी न सिर्फ माफ़ की गई बल्कि उससे माफ़ी भी मांगी गई और उसे वो 1,70,000 रियाल दिए गए। ये है ट्रू स्टोरी इस पूरे वाक़े की, जिसको आप द गॉड फिल्म में बिल्कुल नहीं देखेंगे। हुआ फिर भी जुल्म है, ये जस्टिफाइएबल नहीं है। एक बंदे के 5 साल पहले सऊदी ने मार दिए, 5 साल फिर एक सिस्टम ने मार दिए। क्यों भाई? सिस्टम को नहीं पता था कि इसके साथ ज्यादती हुई है, सिस्टम को इंसाफ करना चाहिए था, लेकिन नहीं हो सका उस तरह। वो बाद में सोसाइटी वाले आए, वो जो भी हुआ आखिरकार जब उसको फील हुआ कि मेरे साथ बेहतर हुआ है आखिरकार, तो उसने इस्लाम कबूल किया, वो मुतासिर हुआ। लेकिन फिर भी रियासत भी जिम्मेदार है, लोग भी जिम्मेदार हैं, आप उसको बरी जुम्मा नहीं कर सकते। लेकिन जो इंडिया ने फिल्म बनाई है उसमें ये पूरी स्टोरी आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ वन साइडेड स्टोरी सुनाई गई है और वो भी अधूरी। खैर इस फिल्म के ऊपर हम ये तीसरी या चौथी वीडियो बना रहे हैं। आप लोगों के बड़े कमेंट थे कि इसकी हकीकत बताएं कि वाकया कब कहाँ। हफरुल बातिन के अंदर ये स्टोरी है, हफरुल बातिन की ओरिजिनल स्टोरी, जिसका हमने आपको हवाला दे दिया। इस फिल्म के आने से भी पहले सऊदी अरब में इसकी स्टोरी लोगों तक पहुंच चुकी थी। अब इसके मुतालिक कुछ कमेंट करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा। मुझे तो यूं ही लगता है कि 1,70,000 रियाल के बावजूद उस इंडियन के साथ बहुत ज़्यादती हुई है, लेकिन ये ज़िंदगी है, यहाँ पे बहुत कुछ होता है और इसी तरह की दुख भरी स्टोरीज़ के साथ ही हम जीते हैं, आगे बढ़ते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मज़लूमीन के उनके लिए काफ़ी हो जाए और उन्हें जालिम के शर से महफूज फरमाए।